वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें 32 है, यहाँ पे लगभग 1 लाख, ठीक है, लगभग यहाँ पे 1 लाख जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट मान के चलिए, 1 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इतने जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है, फिजिकल में वो जाएंगे, याद रखिएगा। अब बारी की वो किस जोन का क्या कट ऑफ रहेगा। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जोन की मैं बात करूँ, टोटल जोन आपका 16 है, ठीक है, जिसमें कि न्यू दिल्ली है, मुंबई है, जिसमें कि मुंबई वेस्टर्न है, मुंबई सेंट्रल है, चेन्नई है, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल ऑफ वैकेंसीज की मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, और इसका 3 गुना, ठीक है, इसका लगभग इसका 3 गुना है ना, इसका कितना गुना, इसका 3 गुना कैंडिडेट हर जोन से क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। और अंतिम रूप से जो चयनित होंगे वो 4785 होंगे, जिस जोन का जितना वैकेंसी उतना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। लेकिन फिजिकल के लिए 3 गुना को बुलाया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो भी वहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे और जो छटेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भर्ती होगी। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात कर लूँ, जैसा कि अभी NTPC CBT 1 में आपने देखा होगा कि कहीं का कट ऑफ काफ़ी हाई है, कहीं का कट ऑफ लो है, तो उसका अलग बात है, क्योंकि वहाँ का जो वैकेंसीज है काफ़ी कम है उसमें। दूसरी बात कि वो लेवल भी आपका यहाँ लेवल 1 का ये जॉब है, ठीक है, ये लेवल 1 का जॉब है, वो लेवल आपका 654 का जॉब है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो कट ऑफ में भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जनरल की मैं बात करूँ, अगर आपका रॉ स्कोर अगर न्यू दिल्ली जोन से अप्लाई किए हैं, ठीक है, इस जोन से अप्लाई किए, अगर रॉ मार्क्स अगर आपका ये है, नॉर्मलाइजेशन में आपका ये आ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। उसी तरह OBC वाले 59.75 रॉ मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन अगर ये है, तो आप ठीक है, आप तैयारी करेंगे, है ना, फिजिकल के लिए आप जाएंगे। वही EWS देख लीजिए, अगर न्यू दिल्ली जोन से अगर EWS वाले का इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो भी आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। और अगर SC की देख लें, SC के देख लें, नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स अगर आपका इस प्रकार बनता है तो बिल्कुल आप जाएंगे। और ST कैटेगरी में यहाँ देख लीजिए, अगर रॉ मार्क्स जिनका ये बढ़ रहा है न्यू दिल्ली जोन और नॉर्मलाइजेशन से, तो बिल्कुल आप जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली के बाद, अब देख लीजिए न्यू दिल्ली के बाद जोन आपका कौन सा है, ये जोन आपका रहा मुंबई वेस्टर्न। मुंबई वेस्टर्न में वैकेंसी है, इस प्रकार 3 गुना कैंडिडेट आएंगे, है ना। तो रॉ मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से इस प्रकार बनता है और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप नॉर्मलाइजेशन आपका फिजिकल, आप फिजिकल में जाएंगे, ठीक है, फिजिकल में आप क्वालिफाई करते हो तो बिल्कुल वहाँ से सिलेक्शन पक्का आपका है। रॉ मार्क्स अगर आपका इतना है, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका इतना आ रहा है मुंबई वेस्टर्न रेलवे से, तो बिल्कुल आप OBC से सेफ हैं। भाई बात करते हैं, अगर यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही मुंबई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। EWS की अगर मैं बात करूँ, अगर रॉ मार्क्स आपका ये है और इस प्रकार है, तो बिल्कुल आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई से बिल्कुल आप सेफ हैं। रॉ मार्क्स अगर इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आप बिल्कुल सेफ है। वही बात करते हैं, अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आप भी सेफ हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे मुंबई सेंट्रल रेलवे की, यहाँ पे बात करते हैं। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे के अगर वैकेंसीज का 3 गुना यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, अगर इतना आ रहा है जनरल कैटेगरी से, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। OBC अगर रॉ मार्क्स इतना बढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। वही बात करते हैं यहाँ पे, देख लीजिए मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, ठीक है, EWS SC/ST भी देख लीजिए यहाँ फटाफट। EWS में अगर आपका जो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात हो रहा है। EWS में अगर आपका EWS में अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो आप जाएंगे। सेंट्रल रेलवे मुंबई में अगर SC कैटेगरी में इतना रॉ इतना अगर नॉर्मलाइजेशन है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ST में अगर इतना और इतना आपका नॉर्मलाइजेशन है, तो आप सेंट्रल रेलवे जो मुंबई जोन से आप जाएंगे। चेन्नई का कट ऑफ थोड़ा इस बार कम रहने का उम्मीद जताया जा रहा है, तो याद रखिएगा इस जोन में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कट ऑफ कम रहेगा उनका, 3 गुना कैंडिडेट तो बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से अगर इतना है, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इतना है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर आपका रॉ मार्क्स इस प्रकार है, नॉर्मलाइजेशन में अगर इतना है OBC कैटेगरी, तो जाएंगे। चेन्नई जोन में अगर देख लीजिए EWS SC/ST भी देख लीजिए फटाफट। तो EWS में अगर चेन्नई जोन से अगर इतना मर रहा है, तो आप सेफ है। SC में इतना आपका बन रहा है रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, तो बिल्कुल आप सेफ है चेन्नई जोन से। चेन्नई जोन से अगर ST में अगर इतना आपका है रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अब बात करते हैं गुवाहाटी का, देख लीजिए गुवाहाटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज ये है, 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से इतना और रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल के लिए आप तैयार रहेंगे। OBC कैटेगरी अगर इतना रॉ मार्क्स इतना नॉर्मलाइजेशन है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। गुवाहाटी जोन की बात हो रही है अभी, तो EWS वाले भी देख लीजिए। EWS अगर गुवाहाटी जोन से रॉ मार्क्स इतना नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो EWS सेफ है। SC कैटेगरी इतना और इतना आपका है गुवाहाटी जोन से, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ST कैटेगरी रॉ इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो बिल्कुल आप सेफ होंगे। फिर देख लीजिए गुवाहाटी जोन के बाद हम बात करते हैं प्रयागराज से थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो प्रयागराज में आइए, तो प्रयागराज में इस प्रकार जो वैकेंसीज़ है आप देख सकते हैं। तो आप प्रयागराज में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी था 3 गुना कैंडिडेट यहाँ बुलाए जाएंगे, सभी में 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आपका रॉ मार्क्स ये होगा, नॉर्मलाइजेशन ये होगा प्रयागराज वाले। ओबीसी में देख लीजिए आपका रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन है, वही कोलकाता जोन रॉ मार्क्स देख लीजिए और नॉर्मलाइजेशन आपका ये स्कोर रहेगा। ओबीसी रॉ मार्क्स इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना रहेगा। सिकंदराबाद भी देख लीजिए रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये सिकंदराबाद जनरल ओबीसी की बात हो रही है। जबलपुर देख लीजिए इस प्रकार है। वही बात करते हैं यहाँ पे जयपुर देख लीजिए रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन जयपुर है, जनरल ओबीसी की बात हो रही है। गोरखपुर नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी की बात होगी। बिलासपुर रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हाजीपुर देख लीजिएगा, हाजीपुर में अगर देख लीजिए रॉ मार्क्स इतना है, रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो आप सेफ़ है। ओबीसी रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन अगर इतना है तो बिल्कुल सेफ़ है। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो आप सेफ़ है फिजिकल के लिए। ओबीसी रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन इतना है तो सेफ़ है फिजिकल के लिए। भुवनेश्वर रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन अगर इतना है तो बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी रॉ मार्क्स और आपका क्या नॉर्मलाइजेशन इतना है तो बिल्कुल सेफ़ है। हुबली रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रयागराज के बाद मैंने कोलकाता बताया था, कोलकाता का यहाँ पे देख लीजिए जनरल ओबीसी के बाद यहाँ कोलकाता देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस SC ST है ना। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे ST हो गया, यहाँ पे SC हो गया और यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपका कोलकाता जोन हो गया, ठीक है। रॉ मार्क्स वो। फिर बात करते हैं ये ईस्टर्न रेलवे का था। सिकंदराबाद देख लीजिए, सिकंदराबाद ये वाला आपका रो है, यहाँ से देख लीजिए आपका ये ST हो गया, ये SC हो गया, ये OBC EWS हो गया, EWS SC और ST, ठीक है। तो इस जोन में आप देख लीजिए आपका रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार बनता है तो बिल्कुल आप सेफ़ है सिकंदराबाद जोन। अब आइए बिलासपुर वाले देख लीजिए, बिलासपुर वाले का यहाँ पे देख लीजिए क्या रहेगा, ये ST है, यहाँ पे SC है और यहाँ पे EWS है, ये बिलासपुर जोन वाले। अगर आपका रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, रॉ मार्क्स इतना, नॉर्मलाइजेशन इतना, तो बिल्कुल आप सेफ़ है। ये वाला बात हो रही है आपका बिलासपुर जोन। बिलासपुर के बात करते हैं, सॉरी ये जबलपुर था, बिलासपुर नहीं था, जबलपुर था। अब जयपुर देख लीजिए, ये जयपुर है ना, ये जयपुर वाला जोन देख लीजिए 86 यहाँ पे 71-50 से आप देख लीजिएगा इधर। ये हो गया EWS, यहाँ पे SC, यहाँ पे ST, ठीक है। यहाँ पे ST हो गया, ये आपका SC हो गया, ये आपका EWS हो गया है ना। तो देख लीजिए EWS हो गया आपका। इस जोन में आप देख सकते हैं जयपुर वाले, हाँ जयपुर वाले देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोरखपुर देख लीजिएगा, गोरखपुर आपका कौन सा है, हाँ गोरखपुर आपका ये रहा, ये गोरखपुर वाला है। यहाँ पे देख लीजिए जिनका ये रहा आपका ST, ये रहा आपका SC और ये रहा EWS। तो गोरखपुर जोन वाले जिनका अगर रॉ मार्क्स और ये आपका नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है तो आप गोरखपुर सेफ़ है। बिलासपुर, अब आइए बिलासपुर देखते हैं। बिलासपुर आपका ये रहा, हाँ बिलासपुर ये रहा आपका ST, ये रहा आपका SC और ये आपका EWS। रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है तो आप बिलासपुर सेफ़ हैं। हाजीपुर अब आइए, हाजीपुर देख लीजिए। अगर हाजीपुर आपका ये रहा ST, यह रहा SC और ये रहा EWS, वही रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। हाजीपुर के बाद आ जाइए कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहे हैं। अगर SC ST कैटेगरी, ये है आपका SC हो गया, ST हो गया और ये आपका EWS। रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। अब उसके बाद देख लीजिए भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में अगर ST SC और EWS और यहाँ पे हुबली देख लीजिए, ये आपका भुवनेश्वर हो गया और यहाँ पे ये हुबली हो गया, हुबली जोन। रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन अगर इस प्रकार बन रहा है, ये आपका EWS है, ये SC है और ये ST है। अगर इस प्रकार बन रहा है आपका, ठीक है, ये दोनों जो भुवनेश्वर जोन, हुबली जोन, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 16 जोन मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस प्रकार रहेगा वैकेंसी, ठीक है। इस प्रकार आपका कट ऑफ रहेगा, तो एक नज़र में और देख लीजिए फटाफट, सारा का सारा डाटा यहाँ इस प्रकार है, ठीक है। आपको दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना अपना जो कैटेगरी है, आपका जो जोन है आपका, इस प्रकार आपका कट ऑफ रहेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी।